एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत जैसे जज्बे पे यकीन नहीं है। हंसने वाली बात कि मेरे ही ऑफिस में मेरा ही चेक पे चेक कर दिया। छोड़ने से हमेशा नुकसान औरत का होता है, मर्द का तो। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत जैसे जज्बे पे यकीन। में हमें सिकंदर, हमज़ा और उसके वालिद तीनों को दिखाया जाता है, हमदानी साहब को, कि तीनों अपने ऑफ़िस के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो अपने भाई और अपने बाबा के साथ लड़ रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है, सिकंदर, तुम्हें ये काम करते हुए थोड़ी बराबर भी सोच नहीं आई कि अगर किसी को पता चल गया तो इसका क्या नतीजा होगा, हमारी रेपुटेशन, हमारी इज़्ज़त सब कुछ खाक में मिल जाएगा। क्या आप मुझे नहीं बता सकते थे, बाबा को नहीं बता सकते थे? कुछ तो हमें बताते, हमें कुछ तो इल्म होता और ये सब ना होता। तो यहाँ पर जो सिकंदर है वो कहता है कि किसी को बताने का क्या फ़ायदा, बाबा को खुद पता है, हफीज़ साहब को बाबा ने ही ये सब कुछ कहा है, बाबा को इस बारे में सब कुछ इल्म था। ये सुनकर जो हमज़ा है वो एकदम से चौंक जाता है और कहता है, व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो सिकंदर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो सिकंदर है वो कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बाबा को सब कुछ पता है और बाबा ने ही ये सब कुछ कहा था और मैंने हफीज़ को कहा था। तो यहाँ पर जो DHK में हमें मिला था काम, वो भी इसी तरह से ही मिला था और उसमें भी हमने यही सब कुछ काम किया था और बाबा ने यही सब कुछ बोला था। तो यहाँ पर हमज़ा कहता, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमें तो जो भी काम मिलता है हमारी हमें काबिलियत पर मिलता है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, हाँ हमज़ा, ऐसी बात ही है, हमें जो भी काम मिलता है हमें हमारी काबिलियत पर ही मिलता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काबिलियत पर नहीं होते, काबिलियत से नहीं होते, उनमें कुछ और हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और उन हरबों की मदद से ही काम मिलते हैं। तो हमने वही हरबा इस्तेमाल किया जो करना चाहिए था, जिसमें हमें फ़ायदा हो सकता था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था और ना ही करना चाहिए था आप लोगों को। अब जब हफीज़ साहब को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, हम उसे क्या बताएंगे, इसकी कोई तफसील तो बतानी होगी। तो यहाँ पर जो हमज़ा का वालिद है, हमदानी साहब, वो कहता है, बेटा किसी को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ हमें जो है लीज़े को दिखाया जाता है, जो कि अपने नए बिज़नेस के नए पार्टनर के साथ बातचीत कर रही होती है और उससे अपने बिज़नेस के बारे में पूछ रही होती है कि वो बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट करे और कहाँ से स्टार्टिंग करे, कहाँ से स्टार्टिंग ले, ताकि उसका बिज़नेस फ्लॉप ना हो, उसका बिज़नेस रेगुलर चलता रहे और ना ही उसमें कोई रुकावट पेश हो। इस तरह से वो उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ एलिज़े उसको एक और ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र है, अगर तुम वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें पैसा ही पैसा मिल जाएगा। तो वो शख्स पूछता है, बताओ क्या ऑफ़र है? तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम हफीज़ साहब को कहो कि वो बेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कॉन्फ्रेंस में आ जाए, उसी कॉन्फ्रेंस कर ले, बेस्ट कॉन्फ्रेंस कर ले, तो उसको उसकी नौकरी वापस मिल सकती है और तुम्हें डबल जो है पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हफीज़ साहब को इस बात पर मनाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहती है बिल्कुल भी मनाना मुश्किल नहीं है, तुम बस उसे कहो, वो मान जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है, समझ आ गया, मुझे उसे झूठ बोलना होगा। तो यहाँ पर लीज़े कहती, झूठ नहीं, तुम्हें बस उसे ये बताना होगा और अपना प्रॉफिट बचाना होगा और तुमसे मुझे एक और भी फ़ेवर चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है, अच्छा मुझे बताओ क्या फ़ेवर और चाहिए? तो यहाँ पर लीज़े कहती है कि वो फ़ेवर ये है कि ये बेस्ट कॉन्फ्रेंस उस दिन होनी चाहिए जिस दिन हमदानी बिल्डर की
شو ہوگا اور ان کی پارٹی ہوگی، اسی دن یہ بیسٹ کانفرنس ہوگی تاکہ وہاں پر موجود لوگ سب کے سب یہ بات سنیں اور بہت